हाँ जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम मोहम्मद कानन खान है और सर जी। मैं फ़र्रुखाबाद यूपी से आया हूँ सर। जी। और मैं सर लखनऊ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ सर, लॉ का थर्ड ईयर। जी। सर मेरे को जुलाई लास्ट से एक पॉटी की जगह पे सर मतलब हल्की सी जलन जैसी हुई स्टार्टिंग। तो सर मैं उस टाइम पे अपने घर आया हुआ था, तो मैंने वहाँ पे सर होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा दिया था। तो उन्होंने बोला कि आपको पाइल्स है, बिना कुछ एग्जामिन किए हुए, और दवाई दे दी सर। 1 महीने तक सर मैं वहीं पे अपने घर रहा, तो मैंने उस दवाई को खाया, उससे सर कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। फिर सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर होम्योपैथी को दोबारा डॉक्टर चेंज किया, उनको दिखाया, उन्होंने बोला नहीं ये फिशर है, अगर पेन्स में है तो सर उसके बाद मैं को सर वहाँ पर समझ में नहीं आया कुछ। मैं लखनऊ में ही पढ़ता था, तो सर मैं अपनी मदर को लेके वहीं चला गया। तो वहाँ पर मुझे किसी ने बताया, डॉक्टर अरशद अहमद हैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में, तो सर उन्होंने उनका अपॉइंटमेंट मेरे को नहीं मिला। तो फिर मैंने दूसरे प्रोक्टोलॉजिस्ट को दिखाया वहाँ पर, डॉक्टर आशीष आनंद। तो सर उन्होंने ये बोला मुझसे कि आपको फिशर है एग्जामिन करने के बाद, और प्रोक्टोस्कोपी उस टाइम पे सर ने नहीं की थी। फिर सर मैं दिखाया, उनकी दवाई ली उन्होंने जो दी, उससे सर रिलीफ मिला मेरे को बहुत ज़्यादा। इस बहुत दौरान ज़्यादा सर पेन हो तो प्रोक्टोस्कोपी करनी भी नहीं जी चाहिए, सर, काफ़ी अच्छा डिसीजन था जी वो। सर, उन्होंने बोला कि अभी पेन है, तो पेन बियरेबल था ही नहीं सर बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि आप बाद में करवा लेना। तो सर उस दौरान सर मेरे को मतलब इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि फिस्टुला ना हो गया हो, ये सब ना हो गया हो। तो मैंने सर गूगल पे ऐसे ही सर्च किया कि मतलब, तो सर सिर्फ सर्च ही किया था मैंने। उधर से प्रिस्टीन केयर करके कुछ है सर, उनका कॉल आता है मेरे पास कि ऐसे ऐसे आप हमारे डॉक्टर्स को दिखा लीजिए यहीं लखनऊ में। तो मैं सर अपनी मदर को लेके वहाँ पहुँच गया। उन्होंने सर पेन था फिर भी सर प्रोक्टोस्कोपी की मेरी, और सर वो मैंने सर मतलब बियर किया उसको कि सह लेते हैं, थोड़ा देख लेने दो। तो उन्होंने सर बोला कि आपको ग्रेड सेकंड इंटरनल हेमोरॉइड्स भी हैं और फिशर भी है, और वो देख के बोले कि आप जो है लेज़र करवा लीजिए, और उन्होंने सर अपना अमाउंट बता दिया। लेकिन सर मेरी मदर ने जब उनसे ये पूछा कि ये दोबारा हो सकता है या नहीं, तो बोले कि हाँ हो सकता है, 2 साल में भी हो सकता है, 3 साल में भी हो सकता है, फिर से सर्जरी ज़रूरत पड़ेगी। तो सर फिर समझ में नहीं आया। फिर हमने अपने डॉक्टर को बताया जिनको ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उन्होंने बोला आके देखते हैं। उनको दिखाया सर, तो उन्होंने बोला मेरी तरफ से ओके है, 95% हील हो चुका है फिशर। जब सर उनको दिखाया, फिर सर उनसे मन नहीं भरा मेरा। मैं सर फिर क्योंकि डिस्कम्फर्ट चल ही रहा था। सर बराबर था, और सर मेरे को एक ऐसा लगता था जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ तो कुछ मेरे पीछे कुछ किसी ने कुछ बांध दिया है हैवी वेट, और वो लटका हुआ है एकदम। फिर सर मैं मुश्किल से सर मैंने अपने फ्रेंड की हेल्प ली सर, उसके साथ मैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज गया, वहाँ पर डॉक्टर अरशद अहमद हैं, उनको दिखाया। उन्होंने सर देखा, बहुत मुश्किल से दिखा पाया मैं उनको। उन्होंने देखा, देख के बताया कि अभी कुछ भी नहीं है। और मैंने उनको बताया भी कि सर डिस्कम्फर्ट है मेरे, सब कुछ है। उन्होंने भी सर पूरा प्रोक्टोस्कोपी करी थी। उसके बाद सर कुछ समझ में नहीं आया। फिर सर मुझे किसी ने बोला कि आयुर्वेदिक में इसका इलाज है। यहाँ तक कि सर मैं अपने पेरेंट्स को बिना बताए बागपत तक यहाँ पर आया था, किसी ने मेरे को बताया कि यहाँ पर डॉक्टर अनुज गोस्वामी, उनको दिखाया, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है। फिर सर मैं मतलब इतना सर मैं परेशान हो गया था कि मैं रोता था अपने फैमिली को फ़ोन कर करके वहाँ से। तो उन्होंने फिर मैं सर लखनऊ पहुँचा दोबारा, वहाँ पर फिर बताया कि दूसरे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वहाँ पर दिखाया। उन्होंने देखा, बोले फिशर है, ठीक हो जाएगा, हम ठीक कर देंगे। हमने चलिए ठीक है, आप ठीक करिए। दवाई खाता रहा सर, 1-2 हफ्ते बाद उनको दिखाने गया दोबारा। उन्होंने चेक किया तो बोले कि ठीक हो गए तुम। सर उनके साथ एक और डॉक्टर बैठते थे, उन्होंने फ़ोटो में देखा तो बोले एक बार और एग्जामिन और करते हैं। एग्जामिन करा, बोले फिस्टुला है। तो सर अब मेरा वहाँ पर सर एकदम से उसी टाइम सर मैंने आपको वहाँ से क्लिनिक से नीचे उतर के सर आपको कॉल किया था मैंने, तब आपने एड्रेस भेजा था और बोला था कि आ जाओ, मैं देख लूँगा जैसा भी होगा। सर फिर मैं यहाँ पर आया, तो यहाँ पर फिर आपने ये बताया कि एक सिटिंग होगी, और MRI कराया तो सर उसमें सिर्फ फिशर ही आया, फिस्टुला नहीं था सर। तो सर एक सिटिंग हुई है सर, और उसके बाद सर आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुरंत से कंफर्टेबल हो गए? जी सर। और कितने दिन रेस्ट करना पड़ा? अपने सर एग्ज़ाम भी चल रहे थे शायद आपके मेरे उस टाइम? सर मिड सेम तो छूट ही गए थे, फिर मैंने सर 10 दिन बस अपने मन से वो भी किया, लेकिन सर पेन वगैरह तो कुछ नहीं होता था। पेन की सर जो टैबलेट्स थी, जब बहुत ज़्यादा पेन होने की टैबलेट थी, तो वो तो सर मैंने सिर्फ एक ही खाई थी। और बस पेन जिस दिन ऑपरेशन हुआ, एनेस्थीसिया का वो ख़त्म हुआ, उसी दिन हल्का फुल्का पता चला, बाकी पेन तो सर कुछ भी था ही नहीं। कितनी सीटिंग हुई आपकी? सब सिर्फ एक सिटिंग। एक सीटिंग, 1 से 2 सीटिंग शायद सोच रहे सर थे। दूसरी सिटिंग सर आपने बोला था कि हो सकती है, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। गुड। आपको खुद अंदर से भी अच्छा लग रहा है? जी सर बिल्कुल अच्छा। और जो खाना पीना नॉर्मल सर जो सब खाना बंद कर रखा था वो सब शुरू हो जी गया? सर नॉर्मल सर, मैं तो सर मैथ्स का ही खाता हूँ सर, बिल्कुल नॉर्मल एकदम। जी ठीक है। किसी को आपसे बात करनी हो, जानकारी लेनी हो तो शेयर कर देंगे नंबर। जी। तो मैं तो सर का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर को, क्योंकि इतनी जगह से मैं मतलब बिल्कुल हताश हो चुका था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि चीज़ ठीक होगी कभी, लेकिन एट द एंड सही जगह आ गया मैं। और सबसे अच्छी बात यह थी कि मैंने कहीं पर ऑपरेट पहले करा नहीं लिया,
सर का ही हाथ लगा एक बार में और एक बार में ही ये ठीक तो हो गया बताओ मैं। रोए कितने? मैं बहुत ज़्यादा मतलब इतना परेशान था कि हमें तो ये लग रहा है लॉक कर ही नहीं पाएगा। मैं अपने घर वापस आ जाऊंगा कुछ भी। इतना रोता था कि अम्मी मैं बचूंगा नहीं। मतलब अब मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और अगर किसी को मुझसे बात करनी हो तो मैं अपने दोनों नंबर शेयर कर सकता हूँ। मुझे मालूम है इस चीज़ में कितनी ज़्यादा परेशानी होती है, तो कोई भी मुझे कभी भी कॉल कर सकता हूँ, मैं पूरी हेल्प करूँगा। मेरा नाम है मोहम्मद कौनैन खान और मेरा नंबर है 9580355456। कभी भी कॉल कर लीजिएगा क्योंकि मुझे मालूम है इस चीज़ में कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है और कितना ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। लोग इस चीज़ को छुपाते हैं, मतलब दिखाना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि ऐसी जगह है वो कि बताते तक नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे मतलब मैं हॉस्टल में था, मेरे फ्रेंड्स ने इतनी हेल्प करी है, मैं उनसे खुल के बात कर सकता था इस चीज़ के बारे में। वो बेचारे मुझे लेके गए डॉक्टर्स के पास, दिखाया उन्होंने, यहाँ तक कि वो मेरी पट्टी करने तक के लिए तैयार थे कि भाई हम कर दे रहे हैं ड्रेसिंग तुम्हारी, इससे कुछ नहीं। और मैं लास्ट में सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि सर ने मुझे ठीक कर दिया सर को। गुड, ठीक है। आप स्टूडेंट हो, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई ज़्यादा डिस्टर्ब करे बिना ज़रूरत के। कुछ प्रॉब्लम हो इम्पॉर्टेंट है तो व्हाट्सएप या मैसेज कॉल करके बात जी करना सर, तो बिल्कुल ज़्यादा सर। अच्छा रहता है। जी सर। एंड आपसे पहले से टाइम लें अगर आपसे बात करनी है जी किसी सर, की तो। ठीक, थैंक यू। और स्पाइसी बहुत नहीं खाना, जी नॉर्मल सर। खाना सब खा सकते हो, जी वेज सर। नॉन वेज कुछ भी मना नहीं है। जी, थैंक यू सर।